तो लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। इसके अलावा भी कई और खबरों को लेकर हम बातचीत करेंगे। बिना जानकारी और बिना समझ की कोई भी दवा लेना जान पर भारी पड़ सकता है। ऐसा ही मामला ग्वालियर से सामने आया। युवक को अपनी नासमझी के चलते जान गंवानी पड़ी। लखनऊ का रहने वाला मृतक ग्वालियर अपने काम से आया था। मंगलवार रात उसने दिल्ली से अपनी गर्लफ्रेंड को ग्वालियर के एक होटल में बुलवाया। शराब पीने के बाद उसने सेक्स पावर की गोलियां खाई और फिर जान चली गई। गर्लफ्रेंड को करना था इंप्रेस, शराब के साथ खाई गोली। युवक ने गंवाई अपनी जान। ये कॉकटेल घातक। अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के चक्कर में एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ गई। गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाने से पहले एक युवक ने शक्तिवर्धक गोलियां खाई थी। इसके सेवन के बाद उसकी अचानक मौत हो गई। मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है, जहां मंगलवार रात लखनऊ से आए एक युवक की शराब और शक्तिवर्धक गोली साथ में खाने के बाद अचानक मौत हो गई। दरअसल ग्वालियर के थाटीपुर थाना इलाके के मैक्सन होटल में सोमवार को उत्तर प्रदेश लखनऊ से रहने आए युवक ने एक रूम किराए पर लिया था, जो बिजनेस टूर के लिए ग्वालियर आया था। मंगलवार रात को उसने दिल्ली से अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुलाया और उसके आने से पहले मृतक ने जमकर शराब पी और सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवा का सेवन भी किया था। लेकिन देर रात अचानक युवक की हालत बिगड़ने लगी। इस पर उसकी गर्लफ्रेंड ने होटल स्टाफ को इस बारे में बताया। युवक को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस जब होटल के रूम में गई तो वहां पर शराब की बोतल और सेक्स पावर बढ़ाने की दवा के रैपर मिले। इसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर गर्लफ्रेंड से पूछताछ के बाद मामले की पड़ताल शुरू कर दी। तो उससे लड़की ने देखा काफी देर हो गया, तो फिर बोला, फिर वो उसने फिर नीचे गार्डों को बताया, उनको होटल वालों को, भाई और ये उसमें किराए पर रह रहे थे, उनको गेट कटता है। तो उसको देखा हलचल नहीं मिली, तो उसको वहाँ से 108 को लेके तब फिर हॉस्पिटल ले गया। मुराद हॉस्पिटल लाए तो यहाँ मृत्यु हो सकती है। तो परिवार वाले आ गए हैं? हाँ, परिवार वाले आ गए। पुलिस ने जब मृतक की दोस्त से पूछताछ की तो उसने बताया कि दिव्यांशु शराब के नशे में था। इसके बाद उसने सेक्स पावर बढ़ाने की दवा भी खाई थी। ये दवा खाने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स भी नशे के बाद सेक्स पावर की ओवरडोज से मौत की आशंका जता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। और सुशील, जिस तरह का ये मामला आया है, बहुत पेचीदा ये मामला। हालांकि अब क्या कुछ पुलिस का कहना है और स्थितियां लगभग साफ है इस पूरे मामले में, सुशील? बिल्कुल सही बात है। देखिए, लखनऊ के युवक दिव्यांशु की जो मौत हुई है उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जो पीएम रिपोर्ट है, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट तो आ जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिसरा की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आने में समय लगेगा। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो घटनास्थल पर पुलिस ने छानबीन की थी तो वहाँ शराब की बोतल के अलावा शक्तिवर्धक दवाओं के रेपर मिले थे। गोलियां भी खाई गई थी युवक के द्वारा अपनी गर्लफ्रेंड दिल्ली से बुलाने के बाद जब होटल में वो पहुंची थी। लगभग रात 11 बजे उसकी तबीयत बिगड़ी और जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। सबसे बड़ी बात यही है कि जो शक्तिवर्धक दवाइयाँ हैं सेक्स पावर बढ़ाने की, वो कितनी घातक हो सकती है। अगर दिव्यांशु की मौत उसी से हुई है तो निश्चित तौर पर बड़ा गंभीर मामला है। हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, डॉक्टर रूपक दत्ता, इनसे ही बात करते हैं। रूपक जी, क्या लगता है आपको जो मौत हुई है ग्वालियर में दिव्यांशु की, क्या हालात बने हैं? शक्तिवर्धक दवा जो ली सेक्स पावर बढ़ाने की, क्या स्थिति है? बहुत दुखद है ये तो समाचार कि एक छोटा उम्र का लड़का चला गया। बाकी आजकल यंगस्टर्स में देखा जा रहा है कि टैबलेट्स लेने की बहुत ज़्यादा होड़ मच गई है। अपने आप को बहुत अच्छा शो गर्लफ्रेंड के सामने दिखाने के लिए कि हम बहुत लंबा सेक्स कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट करवा सकते हैं। आजकल के लड़के जो हैं, हर कोई भी जाकर के मेडिकल से जाकर के टैबलेट्स ले रहा है और सेक्स कर रहा है। वही नतीजा हुआ आज। सुशील, आएंगे हम घर वालों ने डॉक्टर के पास भी आएंगे। दरअसल डॉक्टर प्रशांत जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं आप। डॉक्टर जैन, बहुत स्वागत। हम ग्वालियर की एक खबर को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं। शराब पीना, शराब पीने के बाद
सेक्स पावर की टैबलेट खाना और फिर डेथ, इस पूरे घटनाक्रम को डॉक्टर जैन आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, डॉक्टर रूपक ने एक जो बात कही कि आजकल एक बहुत फैशन हो गया है कि आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए कि आपकी सेक्स पावर बहुत अच्छी है, आप बिना किसी साइंटिफिक एविडेंस के उन दवाओं को लेने का प्रयास करते हैं और वो लेके उसकी डोज और उसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो समझे बगैर आप उसको उस वक्त कई बार अधिक मात्रा में ले लेते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स अब इसी तरीके से सामने आ रहे हैं। बड़ी दुखद घटना है जो उस क्षेत्र में हुई। यहाँ मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि सेक्स एक आवश्यकता है, पुरुष की और स्त्री की, दोनों की एक कपल रिक्वायरमेंट है और समाज भी इससे आगे बढ़ता है। समाज की अपनी आवश्यकताएं हैं इस तरीके की, लेकिन किसी भी चीज़ को बिना एनालिसिस किए हुए, बिना आपको पता हुए कि आप किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और एक सिचुएशन के हिसाब से कभी दवाओं को अधिक मात्रा में लेना और उसके साथ साथ उन दवाओं की मिश्रण को लेना, एट द सेम टाइम आप उसमें साथ में यदि शराब का सेवन करते हैं, जिससे कई बार मस्तिष्क में भी सही डिसीजन लेने की आपकी जो क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है। और एक और बात कि अल्कोहल जब अधिक मात्रा में आप लेते हैं तो ये खुद अपने आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकता को प्रोड्यूस करता है, ये उसको उस वक्त आपके इरेक्शन को कम करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति चूंकि बहुत सही डिसीजन नहीं ले पाता तो वो सोचता है कि शायद मैं दवाएं और ले लूं तो मैं परफॉर्म बेटर कर पाऊं, क्योंकि उसके सामने एक परफॉर्मेंस प्रेशर होता है अपने पार्टनर के लिए। और इस स्थिति का ही एक दुरुपयोग हो जाता है एक तरह से कहें कि इस स्थिति में वह व्यक्ति फंस के अपने अल्कोहल के इंटॉक्सिकेशन में वो कई बार अधिक दवाएं ले लेता है जो कि उसके शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। जी डॉक्टर जैन, एक और बात, जी आपने जिक्र किया ईडी का, आपने जिक्र किया और एक ऐसा लगता है कि अलग किस्म का परफॉर्मेंस प्रेशर अपने दिमाग में डाला गया है बिना कुछ पढ़े लिखे। सोशल मीडिया का भी उसमें एक बड़ा भूमिका है, सोशल मीडिया से ज्यादा सनसनी मचाने वाली साइट्स की भी भूमिका है, वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर रही है। डॉक्टर जैन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये एक जैसे एक संतुलन होता है, वो चाहे किसी भी चीज में हो, चाहे आपके कार्य करने में हो, चाहे आपके सोने में हो, चाहे आपके भोजन करने में हो। इसी तरीके से आपके जो ये प्राइवेट अफेयर्स हैं, जो आपके शारीरिक संबंध हैं, एक इसमें भी एक बहुत संतुलन की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं वो संतुलन हमारे समाज में जो सेक्स का प्रॉपर ज्ञान ना होने की वजह से और इनकी एक होड़ मच जाने के कारण, इसके पीछे जैसा कि आपने बहुत सही बताया, सिर्फ मीडिया ही नहीं, बहुत सारे और भी ऐसे जो तरीके हैं जिनसे कि उनको स्टिमुलेशन मिलता है। और कई बार वो अपने, क्योंकि एक प्राइवेट अफेयर है, तो वो एकांत में अपने जो पार्टनर है उसको ये प्रूव करने के लिए कि हाँ मैं परफॉर्म कर सकता हूँ बहुत अच्छा, और शायद यही उनकी शक्ति और सामर्थ्य का क्राइटेरिया बन जाता है, तो इसका मिसयूज होता है, दुरुपयोग होता है। और ये समाज में इस तरह दिक्कत ये भी है कि सेक्स अभी भी हमारे लिए बंद कमरों का विषय है। इसमें हम या तो गलत सलत जानकारी के साथ जानलेवा कदम उठा रहे हैं और या फिर इस तरह के केसेस आ रहे हैं। सुशील, आपके पास मैं आना चाहूंगा बहुत शॉर्ट में, एक फाइनल रिएक्शन डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब से हम जब बात करें, डॉक्टर साहब बड़ी घटना हुई है, क्या लगता है कि जो दवाएं हैं वो घातक असर कर रही है और जो दवाएं हैं वो कई तरह की ऐसी नकली दवाएं भी आ रही है कि जो बड़े पैसे में देकर जो है लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है? बिल्कुल सही बात है। आजकल लोगों को इसकी डोज ही नहीं मालूम कि किस डोज से हमको ये मेडिसिन लेनी चाहिए। आदमी जाके मेडिकल स्टोर से ये बोलता है कि हमको सबसे पावरफुल टैबलेट्स दो, चाहे वो 100 mg हो, चाहे वो 50 mg हो, उसको वो नहीं भी सूट करती हो तब भी वो ले रहा है। इवन मेडिकल तो छोड़िए, आप अगर किसी फ्रेंड ने किसी फ्रेंड को बोल दिया कि आपको ये टैबलेट लेना है, तो वो बिना सोचे समझे वो टैबलेट ले करके और उसका इस्तेमाल कर रहा है, जिसका ये रिजल्ट आ रहा है। तो निश्चित तौर पर देखिए ललित जी, कहीं ना कहीं बड़ी बात कही है डॉक्टर साहब ने कि बिना जाने परखे, बिना सोचे समझे मेडिकल से ली जा रही है। फ्रेंड्स में भी अवेलेबल है तो उसको ले ली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सुशील, आपका भी धन्यवाद। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े, उनका भी धन्यवाद। डॉक्टर प्रशांत जैन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों मसलों पर चर्चा हुई, बीमारियों से लेकर